हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन। दोस्तों, इज़ एम आर वाले पिछले वीडियो लेसन में ही मैंने बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर वाज और वर इंग्लिश की सबसे बेसिक और ज़रूरी कड़ियाँ हैं और इनकी प्रैक्टिस के बिना हम साधारण से साधारण अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल सकते। अतः इस वीडियो में मैंने वाज और वर के यूज़ वाले लगभग 100 सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आदि सभी प्रकार के हिंदी और अंग्रेजी वाक्य हैं। अपने 12 वर्षों के इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कॉलेज लेवल के 90% स्टूडेंट वीडियो में दिए गए हिंदी वाक्यों का सही इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे और मेरा यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों, वाज और वर पास्ट टेंस यानी भूतकाल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज का मतलब होता है था या थी और वर का मतलब होता है थे। तो पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ वाज का और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज होता है। तो आई, ही, शी, इट, रवि आदि सभी एक वचन सब्जेक्ट्स हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ वाज का प्रयोग होता है और वाज का मतलब होता है था या थी। वी, दे, द बॉयज आदि सभी बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। वर मीन्स थे। दोस्तों, इंग्लिश में यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ चाहे यह सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, दोनों स्थितियों में इसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम वाज और वर के यूज वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं, लेकिन इसके पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जिसके बारे में बात किया जा रहा है यानी सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज या वर और अंत में सब्जेक्ट के बारे में दी जाने वाली जानकारी रखते हैं। चलिए अब वाज और वर के यूज वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। मैं व्यस्त था। आई वॉज बिजी। तुम परेशान थे। यू वर अपसेट। वह भूखा था। ही वॉज हंग्री। अजय विद्यालय में था। अजय वॉज एट स्कूल। कुर्सी टूटी हुई थी। द चेयर वॉज ब्रोकन। बस खाली थी। द बस वॉज एम्प्टी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह डरी हुई थी। शी वॉज स्केयर्ड। गीता कल बीमार थी। गीता वॉज इल यस्टरडे। हम बहुत गरीब थे। वी वर वेरी पुअर। वे शिक्षकगण थे। दे वर टीचर्स। मेरा कमरा अव्यवस्थित था। माई रूम वॉज अनटाइडी। घड़ी सस्ती थी। द वॉच वॉज चीप। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह काफी पुरानी थी।
It was pretty old. दुकानें बंद थीं. The shops were closed. रोहन कल अनुपस्थित था. रोहन was absent yesterday. वह अनुपयोगी था, यानी वह बेकार था. इसकी इंग्लिश होगी It was useless. लिफ्ट खराब हो गया था. The lift was out of order. हम तुम्हारे लिए चिंतित थे. We were worried for you. Let's take some more examples. फिल्म उबाऊ थी. The movie was boring. उसका फैसला गलत था. His decision was wrong. तुम्हारा बटुआ मेज पर था. Your wallet was on the table. वे काम पर थे, यानी वे काम पर लगे हुए थे. इसकी इंग्लिश होगी They were at work. मेहता जी अवकाश पर थे. मिस्टर मेहता was on leave. बच्चे बहुत खुश थे. The children were very happy. मैं जल्दी में था. I was in a hurry. खबर चौंकाने वाली थी. The news was shocking. कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे. Some of the questions were very difficult. हर बात स्पष्ट थी. Everything was clear. तुम बहुत जल्दी आ गए थे. You were too early. सुबह वह ठीक थी. She was fine in the morning. चलिए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज या वर्ड, फिर नॉट, और अंत में सब्जेक्ट के बारे में दी जाने वाली जानकारी रखते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये देखते हैं. मैं तैयार नहीं था. I was not ready. तुम गलत नहीं थे. You were not wrong. वह चिकित्सक नहीं था. He was not a doctor. नवीन घर पर नहीं था. नवीन was not at home. माँ स्वस्थ नहीं थी. मदर वॉज नॉट वेल. किताब सस्ती नहीं थी. द बुक वॉज नॉट चीप. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. वह मेरी सहेली नहीं थी. शी वॉज नॉट माई फ्रेंड. नेहा खुश नहीं थी. नेहा वॉज नॉट हैप्पी. दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, हैप्पी नहीं बोलना है, हैप्पी बोलना है, क्योंकि हैप्पी ही सही प्रोनाउंसिएशन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं कक्षा में उपस्थित नहीं था.
I was not present in the class. वे जगे हुए नहीं थे. They were not awake. भोजन तैयार नहीं था. The food was not ready. आम पके हुए नहीं थे. The mangoes were not ripe. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं था, यानी मैं अंग्रेजी में कुशल नहीं था. इसकी इंग्लिश होगी I was not good at English. हम करीबी दोस्त नहीं थे. We were not close friends. फिल्म रोचक नहीं थी. The movie was not interesting. कुछ प्रश्न आसान नहीं थे. Some of the questions were not easy. नेक्स्ट सेंटेंस. सुनील मेरे साथ नहीं था. सुनील was not with me. पिताजी मेरे परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं थे. Father was not satisfied with my exam results. वह मेरी तरफ नहीं था. He was not on my side. उसका दाम उचित नहीं था. Its price was not reasonable. चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम ले लेते हैं यस नो आंसर वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज या वर लेते हैं. फिर जिस सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लिया गया है वह सब्जेक्ट लेते हैं. और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में पूछी गई जानकारी. दोस्तों, सभी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. तो ऐसे प्रश्नों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है. तो चलिए ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें हमें एक कार्य और करना है. जो यस नो आंसर टाइप का क्वेश्चन बनता है उसके ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा लेना है. दोस्तों, मैं स्ट्रक्चर कितना भी समझाऊं, एग्जाम्पल के बिना ये सब अधूरा है. चलिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करना सीखते हैं. क्या मैं गलत था? इसकी इंग्लिश होगी वाज आई रॉन्ग. क्या तुम व्यस्त थे? वर यू बिजी. क्या वह तुम्हारा भाई था? Was he your brother? क्या कुणाल तुम्हारे साथ था? Was कुणाल with you? क्या ट्रेन समय पर आई थी? Was the train on time? क्या सुबह तुम परेशान थे? Were you upset in the morning? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं. क्या वह शिक्षिका थी? Was she a teacher? क्या भिखारी अंधा था? Was the beggar blind? क्या मोना तुमसे नाराज थी? Was Mona angry with you? क्या वे लोग पार्टी में थे? Were they at the party? क्या कपड़े गंदे थे?
वर द क्लोथ्स डर्टी? क्या तुम्हारा फैसला सही था? वॉज योर डिसीजन राइट? लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. क्या हम निर्दोष थे? वर वी इनोसेंट? क्या दूध सही नहीं था? यानी क्या दूध उपयोग के लायक नहीं था? वॉज द मिल्क नॉट फाइन? क्या ट्रेन समय पर नहीं थी? वॉज द ट्रेन नॉट ऑन टाइम? क्या तुम खुश नहीं थे? वर यू नॉट हैप्पी? क्या बात थी? What was the matter? मामला क्या था कहने के लिए भी इसी का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें क्या परेशानी थी? What was your problem? तुम्हारी क्या समस्या थी कहने के लिए भी यही कहेंगे. चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं. क्या गड़बड़ी थी? What was wrong? उसका क्या नाम था? What was his name? तुम्हारी ट्रेन किस समय थी? What time was your train? आप चाहें तो at what time your train भी कह सकते हैं. कौन सी किताब बेहतर थी? Which book was better? कौन सा वाला तुम्हारा था? Which one was yours? कौन सी वाली ज्यादा सस्ती थी? Which one was cheaper? दोषी कौन था? Who was guilty? दरवाजे पर कौन था? Who was at the door? आपके अंग्रेजी शिक्षक कौन थे? Who was your English teacher? चाबी कहां पर थी? Where was the key? तुम्हारी परीक्षा कहां थी? Where was your exam? रविवार को तुम कहां थे? Where were you on Sunday? नेक्स्ट एग्जाम्पल. तुम उदास क्यों थे? Why were you sad? मनोज देर से क्यों आया था? Why was मनोज late? चाचा जी तुमसे नाराज क्यों थे? Why was uncle angry with you? तुम्हारा जन्मदिन कब था? When was your birthday? कार्यक्रम कब था? When was the function? तुम्हारा आखिरी पेपर कब था? When was your last paper? फिल्म कैसी थी? How was the movie? तुम्हारा सफर कैसा था? How was your journey? उस कार का मालिक कौन था? Who was the owner of that car? किसके पिताजी बीमार थे? Whose father was ill? किसका बैग गुम गया था?
Whose bag was missing? किसका बैग खो गया था कहने के लिए भी यही कहेंगे। तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ था? What was wrong with your friend? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेसन। इसमें मैंने वाज और वर से संबंधित ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए ताकि अंग्रेजी के प्रति आपकी समझ और बेहतर बन सके। तो दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।